राधे राधे बच्चा पार्टी। कैसे हो बच्चों? मैं मनीष शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विद्या वेब पर। बच्चों माफ़ी चाहेंगे, हम बिजी शेड्यूल होने के कारण कुछ समय से वीडियो नहीं ला पाए और आपकी पढ़ाई वहीं पर रुक गई। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उस चीज़ को देखते हुए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे चैप्टर बाई चैप्टर। तो आज हम जो चैप्टर लेके आए हैं वो है प्रतिलोम ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पहले हम फॉर्मूले जानेंगे और फिर उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन संभावित हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम इसमें कवर करेंगे। तो मैं इसमें जो है मैक्सिमम 12 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उस टाइप के, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ध्यान रखना, मैं जो 12 क्वेश्चन करा रहा हूं वो जो 12 क्वेश्चन है वो सिर्फ इसके टाइप हैं कि इन 12 प्रकार के क्वेश्चनों में से क्वेश्चन बन सकता है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मैं इसलिए कह के चल रहा हूं कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन के टाइप करा रहा हूं। तो हम 12 क्वेश्चनों में इसको 12 क्वेश्चनों में इसको क्या कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्लियर कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए समझते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। ये हमने लिखे हैं 6 टाइप में, मैंने इसमें क्या लिखा है कि 6 फॉर्मूले लिखे हैं, हैशटैग 1 2 3 4 5 6। ये एनसीईआरटी की बुक में आपके ये 6 ही तरीके के फॉर्मूले दिए गए हैं, अन्यथा इसमें बहुत फॉर्मूले भी हैं, बहुत बड़ा कंसेप्ट है इसका, लेकिन हमें सिर्फ पेपर से रिलेटेड चीजें पढ़नी है, इसलिए हम सिर्फ फॉर्मूलों को समझ के और क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, ये जो मैंने पहला हैशटैग 1 लिखा है, ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है 1 नंबर का, तो उस चीज को आप ध्यान में रखना है ना। ये जो भी दे रखी हैं वो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी रेंज दे रखी हैं, तो रेंज कैसे कैसे पतिया होती हैं वो देख लेंगे। तो पता क्या होगी, साइन साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, ठीक है। और अगर डिग्री में देखा जाए या रेडियन में देखा जाए तो माइनस के π/2 अप से π/2 होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने कोष्ठकों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इसको आप देखोगे मैंने यहाँ पे 2 तरीके के कोष्ठक लगाए, एक बड़ा कोष्ठक एक छोटा कोष्ठक। आपको ध्यान रखना है, बड़ा कोष्ठक जब दोनों साइड बड़ा कोष्ठक होगा तो वो क्या दिखाएगा, वो हमेशा क्या दिखाएगा, बड़ा कोष्ठक होता है, बड़ा कोष्ठक होता है बच्चों क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है बच्चों, और छोटा कोष्ठक होता है ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल। तो देखेंगे साइन इनवर्स की रेंज जो है -1 से 1 होती है और रेडियन में होती है माइनस के π/2 से π/2। इसमें भी पूछी जा सकती है और इसमें भी पूछी जा सकती है, इसलिए आपको दोनों चीजें याद रख के चलनी है। कॉस इनवर्स की होती है -1 से 1 और रेडियन में होती है 0 से पाई। ठीक है, और कोसेक इनवर्स की होती है, रियल नंबर हो सकता है कोई भी, उस रियल नंबर में से -1 और 1 को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो -1 से 1 को हटा देंगे, -π/2 से π/2 और 0। ठीक है, 0 को इसमें से हटा दिया जाए। सेक इनवर्स आर रियल नंबर, वही -1 में से 1 घटाएंगे और 0 पाई में से π/2 को हटा देंगे। ठीक है बच्चों, टेन इनवर्स पे देखेंगे, आर मतलब सभी के सभी रियल नंबर होंगे और इसको रेडियन लिखेंगे तो -π/2 से π/2। लेकिन यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का मतलब ये है कि जब मैंने क्लोज इंटरवल लिया तो ग्राफ जो होगा, इसका जो भी ग्राफ बनेगा, जो भी इसकी सीमा होगी वो यहीं तक सीमित रहेगी, यहाँ ऊपर भी नहीं बढ़ सकती और नीचे भी नहीं बढ़ सकती। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ओपन इंटरवल लगाया है तो ओपन इंटरवल का मतलब है ये -π/2 से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान देंगे, ऐसे ही कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का सेम होता है, रियल नंबर के लिए होता है, लेकिन टेन इनवर्स में माइनस के π/2 से π/2 होता है, कॉट इनवर्स में 0 से पाई होता है। तो ये तो हो गए आपके रेंज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या है, इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अगर साइन इनवर्स में अंदर में कोई भी चीज व्युत्क्रम में लिखी है, प्रोपोर्शनल इनवर्स में लिखी है, इनवर्स में व्युत्क्रम में लिखी है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x को कोसेक इनवर्स एक्स लिखेंगे, कॉस इनवर्स 1/x को सेक इनवर्स एक्स लिखेंगे। इसी तरीके से क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x को टेन इनवर्स एक्स लिखेंगे। तो ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप में हमने क्या देखा कि अगर थीटा क्या है, माइनस का है,
थीटा क्या है, माइनस का है, तो माइनस उसमें से बाहर आ जाएगा और वो थीटा कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन इनवर्स एक्स। जैसा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, त्रिकोणमिति में पढ़ा है, सेम फॉर्मूले उसी तरीके से है। जैसे हमने साइन माइनस थीटा माइनस के साइन थीटा पढ़ा है, ऐसे ही साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो अब इसमें चार चीजें ऐसी हैं, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के साइन इनवर्स एक्स, कॉस एक्स इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कॉस एक्स इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के टेन इनवर्स एक्स, ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। अब क्या होगा, जब कॉस इनवर्स की बात आएगी तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आपको ध्यान रखनी है चीजें कि कॉस इनवर्स और सेक इनवर्स में कभी भी माइनस बाहर नहीं आता, उसको लिखने का तरीका अलग है, उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स और पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, चौथे तरीके पे जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स में कॉस इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वो क्या देगा, पाई बाई 2 देगा। टेन इनवर्स एक्स में कॉट इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वो पाई बाई 2 देगा। कोसेक इनवर्स एक्स में सेक इनवर्स एक्स जोड़ेंगे तो वो पाई बाई 2 देगा। ये ध्यान रख के चलने हैं क्योंकि इसी से होंगे रिलेट क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा क्या कह रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब होगा, जब एक्स वाई जो है वो छोटा होगा 1 से, क्योंकि अगर एक्स वाई 1 से बड़ा हो गया तो एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा, तो यहां पे क्या कर देगा, ये नॉट डिफाइन कर देगा वैल्यू को। ठीक है बच्चों, यहां पे देखेंगे टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहां पे क्या होगा, एक्स वाई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा -1 से, यहां पे +1 से छोटा था, यहां पे -1 से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, एक्स वाई जो होगा बड़ा होगा 1 से, एक्स बड़ा होगा 0 से और वाई बड़ा होगा 0 से। ठीक है, छठवें पॉइंट पे चलेंगे। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है कि जब भी 2 tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी और उसको कन्वर्ट करना है साइन में, तो लिखेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब भी 2 tan इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉज में कन्वर्ट करेंगे, तो कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जब 2 tan इनवर्स x को किस में कन्वर्ट करेंगे, tan में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इनकी लिमिट है कि कैसे कैसे लिमिट ली जाती है। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है बच्चों, कि क्या चीज याद रखोगे आप, कि साइन इनवर्स एक्स को कभी भी 1 अपॉन साइन एक्स नहीं लिख सकते। साइन इनवर्स एक्स का मतलब नहीं है कि 1 अपॉन साइन एक्स, ना ही साइन इनवर्स एक्स का ये मतलब है कि साइन एक्स की पावर -1। साइन इनवर्स एक्स का क्या मतलब है कि अगर मैंने एक्स का मान साइन थीटा लिया, तो जब साइन को मैं किधर भेजूंगा, एक्स की साइड भेजूंगा, तो ये साइन जब एक्स की साइड जाएगा तो ये क्या बनाएगा, साइन इनवर्स एक्स बनाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, थीटा। ये है साइन इनवर्स एक्स का रियल मतलब। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1 अपॉन साइन एक्स नहीं होता। साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को जब बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं तो वो क्या बनेगा, इनवर्स प्रॉपर्टी में बनेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए और इस पे अब हम चालू करेंगे, क्या करेंगे, 12 क्वेश्चन करेंगे 1 बाई 1 और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा तो वो आपको सॉल्व करने हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए तब तक। तो बच्चों देखते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मान निकालना है और टेन इनवर्स 1 कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2 का मान निकालना है। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे कि जो भी हमें वैल्यू दे रखी है उसको किसी अदर वैल्यू मतलब अदर चर के बराबर मानेंगे, अदर वेरिएबल के बराबर मानेंगे। तो हल करेंगे, माना कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 इज इक्वल टू वाई। मैंने इसको किसके बराबर मान लिया, वाई के बराबर मान लिया। अब जब मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था अभी इससे पहले कि जब भी हम इनवर्स को किधर ले जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, तो वो सिंपल रेशियो बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, और अगर सिंपल रेशियो को बराबर के दूसरी साइड लाएंगे तो वो इनवर्स बन जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का। तो मैं कॉट को कहां ले जाऊंगा, वाई के पास। कॉट को वाई के पास ले गया तो ये इनवर्स हटके क्या बनेगा, कॉट वाई बराबर माइनस के 1/√3। अब को ध्यान रखना है, आपने 10th क्लास में पढ़ा है जैसे कि
क्या चीज पढ़ी है कि हम रेशियोज कैसे निकालते हैं। रेशियोज का मतलब रेशियो को डिग्री में कैसे निकालेंगे। जैसे 1/√3 अगर मैं कॉट में आपसे वैल्यू पूछूं तो 1/√3 कॉट में किस चीज की वैल्यू है। तो 1/√3 माइनस पे अभी आपको ध्यान नहीं देना, माइनस पे बाद में ध्यान देंगे। तो 1/√3 किसकी वैल्यू है, अब बताएंगे आप 1/√3 वैल्यू किसकी होगी। जैसे कॉट वाई बराबर 1/√3, टेन में 1/√3 वैल्यू होती है 30 की, तो कॉट में 1/√3 वैल्यू होगी 60 की, है ना। अब 60 डिग्री है, जैसे कि 60 डिग्री है, अब इसको मुझे रेडियन में लिखना है, तो इसका रेडियन में मान कितना होगा, π/3। आपको इतना तो पता है कि 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 6 × 18, तो ये बन जाएगा π/3। तो इसका मतलब यहां पे आएगा माइनस कॉट π/3, कॉट π/3 की वैल्यू होगी 1/√3। ठीक है। अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अब हमने क्या कर लिया, कॉट को किस में बदल दिया, मतलब 1/√3 को बदल दिया किसमें, कॉट के फंक्शन में। अब कॉट में बदल दिया तो ये माइनस गायब करना है, और माइनस हमेशा क्वाड्रेंट से गायब होगा। चतुर्थांश पढ़ा होगा आपने, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री, और वापस आएंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपने पढ़ा होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसको कराऊं दोबारा, तो इससे क्योंकि पेपर हमारे नजदीक है तो मैं इसको अभी दोबारा समझा नहीं सकता आपको, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वाले कंसेप्ट को किसी अदर वीडियो में ले लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे आपको यहाँ पे पता है कि अब हमें माइनस का कॉट चाहिए। माइनस का कॉट कब होगा कि कॉट माइनस में है, अब यहाँ पे तो कॉट प्लस का होता है, तो कॉट माइनस में होगा, यहाँ पे कॉट माइनस में होगा तो किस में से घटेगा, 180 में से घटेगा, और 180 को हम बोलते हैं पाई, तो पाई में से घटा देंगे, तो कॉट वाई बराबर आएगा, कॉट π-π/3। ठीक है बेटा, तो कॉट वाई बराबर आ गया कॉट 2π/3, 2π/3, कॉट से कॉट नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो y बराबर आएगा 2π/3। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल मेथड, मतलब ये क्या पूछ रहा था, इसका मान पूछ रहा था, तो इसका मान ऐसे निकलेगा। तो अब मैंने क्या कहा था कि आपको क्या समझना है, क्वेश्चन का टाइप समझना है। अगर यहाँ पे कॉट की जगह साइन इनवर्स आ जाए, टेन इनवर्स आ जाए, कॉसेक इनवर्स आ जाए, तो आपको ये क्वेश्चन इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन इनवर्स 1, टेन कॉस इनवर्स -1/2 और साइन इनवर्स -1/2। अच्छा, एक चीज और मैं ध्यान में मैं आपको याद दिला दूं, इसको मैं और शॉर्ट मेथड से कर सकता हूं। कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक फंक्शन पढ़ाया था कि कॉट इनवर्स -x क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट इनवर्स x हो जाएगा, पढ़ाया था। कॉट इनवर्स माइनस का x क्या हो जाएगा, माइनस के कॉट इनवर्स x हो जाएगा। जैसे कहने का क्या मतलब है, मेथड अगर तुम दूसरा देखना चाहो, सेकंड मेथड क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स जैसे कि माइनस के 1/√3 है, तो जो स्टेप हम यहां पे करना है ये पेपर के लिए है, पेपर में आपको इसी तरीके से करना है अगर नंबर चाहिए तो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 1/√3 कॉट में वैल्यू π/3 की हो गई, तो वही करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस के कॉट π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, और ये बनेगा आपका कॉट π-π/3। ठीक है बच्चों, अब कॉट नेग्लेक्ट हो जाएगा तो 2π/3 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये सेकंड मेथड है इसका, ये सॉल्व आसानी से आप चेक कर सकते हो। इसमें करेंगे, देखो इसमें हमने क्या किया कि टेन इनवर्स 1 है, अब 1/10 में किस चीज की वैल्यू होती है, 1/10 में होती है 10π/4 की वैल्यू। ठीक है, अगर आपको ये पता नहीं है तो आप एक बार इसको जरूर चेक कर लें। ठीक है बच्चों, 10π/4 की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स, अब यहां पे माइनस लग रहा है, और मैंने कहा था कि जब भी कॉस इनवर्स माइनस के x होगा तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे पाई माइनस, ये प्लस आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है बच्चों, यहां पे देखेंगे प्लस,
अब चूंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स को माइनस के साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, तो यहां पे लिखेंगे माइनस के साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, हमने माइनस सब में से बाहर निकाल दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, टेन इनवर्स 10π/4 को ऐसे ही रहने दो, प्लस पाई माइनस कॉज इनवर्स। अब कॉज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉज में 1/2 होती है π/3 की वैल्यू, तो कॉज π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। ठीक है, साइन में 1/2 वैल्यू होती है, π/6 मतलब 30 की वैल्यू होती है और π/3 मतलब 60 की वैल्यू होती है। तो टेन इनवर्स से 10 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये बचेगा π/4 प्लस पाई माइनस के π/3 माइनस के π/6। सॉल्व करेंगे, सबका एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 जा 12 होते हैं, तो 3π आएगा प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। ठीक है, ये तो सिंपल फ्रैक्शन है, आपको समझ में आ रहे होंगे। तो 12 और 3 कितने हो गए बच्चों, 12 और 3 हो गए 15, 15 में से 6 का हटाएंगे तो कितने बचेंगे 9π/12, तो ये हो जाएगा 3π/4। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया। कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, और अगर ये क्वेश्चन आए तो उनको क्वेश्चनों को इस तरीके से करना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिलते हैं, तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए ये लिखा है मैंने साइन इनवर्स 2x √1 - x² इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। मतलब अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला इसके बराबर है या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और ये होती है राइट हैंड साइड। ठीक है, LHS ले लिया, LHS है साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या किया जाएगा कि इसमें जो वैल्यू अंदर दे रखी है, जैसे x दे रखा है, x वेरिएबल दे रखा है, तो x वेरिएबल को हमें कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा अपनी तरफ से कि x कुछ ना कुछ है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों में क्या करेगा, हमें क्या करना है, जो भी बाहर दे रखा है उससे रिलेटेड अंदर एक फॉर्मूला बनाना है। तो हमने माना कि x जो है वो क्या है, मैंने मान लिया x साइन थीटा के बराबर है। x किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर। इस वाले क्वेश्चनों में x को साइन थीटा भी मान सकते हैं, x को कॉस थीटा भी मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर x साइन थीटा के बराबर है तो साइन को इधर भेजेंगे, साइन को इधर भेजेंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। x का स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आपको पता होगी। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये रूट हट जाएगा, रूट से बाहर निकल आएगा, तो ये आएगा कॉस थीटा। क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स क्या आएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा आएगा। साइन से साइन इनवर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 थीटा, और थीटा का मान हमने क्या निकाला, साइन इनवर्स x, तो ये बनेगा 2 साइन इनवर्स x, और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, ये हो गया बेटा। इस तरीके से हम करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। इस तरीके से जब भी साइन इनवर्स में अंदर कोई भी x की वैल्यू दे रखी है तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमें वैल्यू दे रखी है और इसमें x की लिमिट जो है वो 0 से पाई है, तो हमें इसका सरलतर रूप ज्ञात करना है। तो इसके लिए तो मैं 2 चीजें याद रखनी है बच्चों कि cos x के 2 फॉर्मूले होंगे, 2 cos स्क्वायर xy2 -1 और 1 - 2 साइन स्क्वायर xy2। एक्चुअली ये जो है फॉर्मूले ये cos 2x के फॉर्मूले होते हैं, लेकिन यहां पे x है इसलिए हमने यहां पे क्या कर दिया, इसका आधा कर दिया है। तो देखेंगे tan इनवर्स √1 - ध्यान रखना यहां पे माइनस है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर यहां पे प्लस होता तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां पे फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला 1
ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 से 1 क्या हो गया, अब नेग्लेक्ट हो गया, कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब कैंसल आउट हो गया तो क्या बचेगा, tan इनवर्स अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 और नीचे बचेगा अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई 2। ठीक है बच्चों, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan इनवर्स यहां पे साइन बाहर आएगा, यहां से कॉस बाहर आएगा, तो यहां पे बचेगा ऊपर साइन एक्स वाई 2 और नीचे बचेगा कॉस एक्स वाई 2। इसको बोलेंगे हम tan एक्स वाई 2। क्या बोलेंगे, tan एक्स वाई 2। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, tan से tan इनवर्स नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/2 और यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं जो मैं करा रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आपके बोर्ड एग्जाम में ये एज इट इज भी फंस सकते हैं और इनसे रिलेट करते हुए भी फंस सकते हैं, तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आप नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाएगा, तो आप ध्यान देंगे कि cos x का एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, और साइन x का एक फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। ठीक है बच्चों, ये मैंने बताया एक्चुअली ये क्या है, cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले हैं। चूंकि यहाँ पे x दे रखा है तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, x/2 कर दिया है। ठीक है, तो tan इनवर्स पुट करेंगे cos स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन 1 को लिखेंगे cos स्क्वायर एक्स वाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई 2, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन एक्स वाई 2 इंटू कॉस एक्स वाई 2। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला, और ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स ये बनेगा cos एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2, और ये बनेगा cos एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, और नीचे बनेगा cos एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2 की होल ऑफ स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा cos एक्स वाई 2 प्लस साइन एक्स वाई 2 बटे cos एक्स वाई 2 माइनस साइन एक्स वाई 2। इस तरीके के क्वेश्चनों में जब भी cos और साइन, cos प्लस साइन और cos माइनस साइन दिख जाए, cos प्लस साइन और cos माइनस साइन तब भी दिखेगा, तो हम हमेशा क्या करेंगे, cos का इसमें क्या करेंगे, अंश और हर में भाग देंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि cos x अपॉन 2 का अंश व हर में भाग देने पर भाग देंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स cos x अपॉन 2 में cos x अपॉन 2 का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस साइन में भाग देंगे तो tan x अपॉन 2 हो जाएगा, अपॉन cos में cos का भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस tan x अपॉन 2। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं tan के फॉर्म में, 1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan एक्स बाई 2। तो ये बनेगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b का फॉर्मूला। तो ये बनेगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2। ठीक है बच्चों, tan से tan नेगलेक्ट हो जाएगा तो बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस x अपॉन 2। तो ये हो गया आपका आंसर।
लिमिट चेक कर लेंगे, लिमिट कहां से कहां तक है, माइनस के 3/2 से पाई/2 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, अब देखो ये आया tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax। मैंने अभी जो तुम्हें क्वेश्चन कराया था साइन वाला, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, तो जैसे उसमें हमने x को कुछ ना कुछ माना था, ऐसे ही इसमें x को कुछ ना कुछ मान के क्या करेंगे, tan इनवर्स को नेग्लेक्ट करेंगे। तो tan इनवर्स तभी नेग्लेक्ट हो सकता है जब यहां पे क्या फॉर्मूला बनेगा, tan का फॉर्मूला बनेगा। साइन इनवर्स तभी नेग्लेक्ट हो सकता है जब वहां पे साइन का फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने माना x बराबर a tan थीटा। ए क्यों लिया है, क्योंकि यहां पे सब जगह ए दे रखा है, ठीक है। और थीटा बराबर निकालेंगे तो एक्स के नीचे ए आएगा, एक्स अपॉन ए, और टेन इधर जाएगा तो ये बनेगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। ठीक, देखो पुट करेंगे टेन इनवर्स 3a² इंटू ए टेन थीटा माइनस ए टेन थीटा की होल ऑफ क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a, ये यहां पे एक्स स्क्वायर है, 3a ए टेन थीटा की होल स्क्वायर। ठीक है, तो टेन इनवर्स ये ए क्यू हो जाएगा, यहां से भी ए क्यू निकल के आएगा तो ए क्यू तो आ गया कॉमन, ये बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब, यहां से भी कॉमन आ जाएगा तो ये ए क्यूब कॉमन आ गया, यहां बचेगा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से एक क्यूब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे बचेगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया टेन इनवर्स टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया, टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। टेन से टेन इनवर्स नेग्लेक्ट हो जाएगा तो 3 थीटा आ जाएगा, और 3 थीटा का मान था टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका हो गया बच्चों आंसर। ठीक है, माफी चाहेंगे, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कराना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और हमें ये जल्दी से जल्दी खत्म करने हैं। ठीक है बच्चों, तो नोट करेंगे आप। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन ये है हमारा। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉज इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी x और y आएंगे तो हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। कुछ ना कुछ मानेंगे, हम x को मानेंगे x बराबर, अब मुझे tan का फॉर्मूला बनाना है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जो बाहर है मुझे उसका ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, तो मुझे tan का फॉर्मूला बनाना है, और tan का फॉर्मूला बनाना है तो x को मैं क्या मानूंगा, tan थीटा 1। ठीक है, और y को मैं क्या मानूंगा, tan थीटा 2। ठीक है, और थीटा 1 का मान क्या आएगा, थीटा 1 का मान आएगा tan इनवर्स x, और थीटा 2 का मान क्या आएगा, थीटा 2 का मान आएगा tan इनवर्स y। ठीक है बच्चों, अब पुट करेंगे तो ये आ गया tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, जो मैंने बताया था आपको कि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, लेकिन ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छा है। ठीक है, प्लस हो सकता है आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप इस तरीके से करके आ सकते हो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2। तो ध्यान देंगे बच्चों, tan 1/2 साइन इनवर्स ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 थीटा 1। कॉस इनवर्स ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा 2 का फॉर्मूला। कॉस से कॉस इनवर्स नेग्लेक्ट हो गया, साइन से साइन इनवर्स नेग्लेक्ट हो गया, तो क्या बचेगा, tan 1/2 यहां बचेगा 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। तो ये
टू कॉमन लेंगे और ये टू वाला, ये वाला टू जो होगा वो खत्म हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो टेन यहाँ बचेगा θ1 प्लस θ2। ठीक है, तो टेन θ1 की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस θ2 की वैल्यू टेन इनवर्स वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बताया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो हम इसको यहां कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स से टेन नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या करना है, x का माना हमने tan θ1 और y को माना tan θ2, सॉल्व कर दिया और आंसर आ गया x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। हाँ, आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवें क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या कहा था, जब भी साइन कॉस साइन प्लस माइनस में आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, हमेशा कॉस का भाग देंगे। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है, ऊपर वाले में है a cos x और नीचे वाले में है b cos x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे b, चूंकि अंशवाहर में b cos x का भाग देने पर क्योंकि मुझे फॉर्मूला किसका बनाना है, टेन का। ठीक है, टेन इनवर्स यहां देंगे तो ये बनेगा a अपॉन b। ठीक है, माइनस b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां बनेगा टेन एक्स अपॉन b cos x से पूरा b cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, वन बचेगा, प्लस a अपॉन b साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन, तो a अपॉन b टेन एक्स। शॉर्ट में किया है, मैं थोड़ा सा समझना कि मैंने जब b cos x को a cos x में भाग दिया तो a अपॉन b cos x से cos x कट जाएगा तो आएगा नहीं, माइनस b से b कट जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा टेन। ठीक है बच्चों, यहां पे करेंगे b cos x से b cos x कट जाएगा, वन बचेगा, प्लस a अपॉन b और साइन बटे कॉस हो गया टेन। ठीक है, ये बन गया टेन इनवर्स a अपॉन b, मतलब कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये बनेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे टेन इनवर्स से नेग्लेक्ट हो जाएगा तो ये बनेगा टेन इनवर्स a अपॉन b माइनस टेन से टेन नेग्लेक्ट हो गया तो x, ये आएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। आप इस चीज को क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और जो चीज समझ में ना आए वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, समझते चलेंगे अच्छे से, थोड़ा समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर प्रूव करना है कॉस इनवर्स 84/85। तो हमने क्या किया, हमने माना कि साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स है, और हमने माना कि साइन इनवर्स 8/17 क्या है, वाई है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, साइन एक्स की वैल्यू आ गई 3/5 और साइन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, साइन वाई की वैल्यू आ गई 8/17। ठीक है, हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर मैं उसमें से कॉस की वैल्यू निकालूंगा, चूंकि कॉस एक्स का मान किससे निकलेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स से, तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। ठीक है, तो cos x का मान कितना आ गया, cos x का मान आ गया 25 में से 9 घटा लो 16, 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 4/5, 16 को बाहर निकालेंगे 4 आएगा, 25 को बाहर निकालेंगे 5 आएगा, 25 माइनस 9/25। ठीक है बच्चों, तो ये cos x का मान आ गया। इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो यहाँ पे आएगा cos y बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, cos y बराबर अंडर रूट 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अंडर रूट 289 माइनस 64/289। ठीक है, तो cos y की वैल्यू आ जाएगी 289 में से 64 जाएंगे तो 225 बचेंगे, 225 को बाहर निकालेंगे तो 15 आएगा, 15/17। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। ये हमने किस किस की वैल्यू निकालनी, हमने साइन x की वैल्यू निकाल ली, साइन y की वैल्यू निकाल ली, cos x की वैल्यू निकाल ली और cos y की वैल्यू निकाल ली। प्रूफ हमें करना है cos इनवर्स 84/85। तो हम क्या करेंगे, तब एक फॉर्मूला यूज करेंगे cos x माइनस वाई का, बराबर cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। ठीक है, cos x का मान 4/5, cos y का मान 15/17 प्लस साइन x का मान 3/5 और 8/17। 17/5 तो 17 गुणा 5 ही आ जाएगा एलसीएम, तो 17 गुणा 5, 15 चौक 60 और 8 दिया 24, तो ये आ गया तुम्हारा 84/85। ठीक है, 84/85 आ गया, किसके बराबर है, cos x माइनस वाई के बराबर है 84/85। ठीक है बच्चों, अब cos इनवर्स को उधर भेज दो तो x माइनस वाई बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 84/85। अब x क्या था, x था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस cos साइन इनवर्स 8/17 बराबर हो गया cos इनवर्स 84/85। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हमने पूरा क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, तो ये है इसका पैटर्न करने का। इस पे चलते हैं, इस पे देखेंगे कितने फंक्शन दे रखे हैं हमें, कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 और निकालना क्या है 5/4। तो LHS ले लो, हमेशा सिद्ध करने वाले में ही क्या करेंगे LHS और RHS हम देखते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये हो गया LHS। अब क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शनों में और इन दोनों फंक्शनों में क्या लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां लगाएंगे पहले tan इनवर्स x क्या है 1/5 प्लस y क्या है 1/7/1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 प्लस यहां पे लगाएंगे tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 बटे 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स इसको सॉल्व कर लो, 7 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, 7 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12/35 और 34/35, 35 से कम 35 और 1 घटाएंगे तो 34/35। ठीक है, प्लस tan इनवर्स यहां करेंगे 8 या 24, 8 और 3 11/8 या 24 में से 1 गए तो 23/24, 24 से 24 कट जाएगा। ठीक है, 35 से 35 कट जाएगा, तो क्या आया हमारे पास, आया tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा मान। फिर दोबारा फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स ये बनेगा 12/34, 12/34 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/34 को हम लिख सकते हैं 6/17, 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 34। ठीक है, तो ये हो गया 6/17 प्लस 11/23 बटे 1 माइनस 6/17 गुणा 11/23। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा कितना, 17 और 23, 17 गुणा 23। ठीक है, 23 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138
प्लस 781 187। ठीक है, नीचे चलेंगे, ये आएगा 17 गुणा 23 और 17 गुणा 23 कर लो, 17 और 23, 7 या 21 की हासिल 2, 3 एकम 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17 और 2 19 की 9 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 391, 391 माइनस 66, इससे ये नेगलेक्ट हो गया, कट गया, 8 और 7 15 की 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 और 325 आ गया ऊपर, इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स 325 आ गया ऊपर, और 391 में से 66 जाएगा तो भी 325 आएगा, तो ये कट गया तो यहाँ आया tan इनवर्स 1 वैल्यू आ गई, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा π/4, और ये हो गया आपका RHS। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करिए, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। सिर्फ क्या किया मैंने, नॉर्मल कैलकुलेशन की है फ्रैक्शंस की, तो वो आप नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x अपॉन √1 + x प्लस √1 - x। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है π/4 - 1/2 cos इनवर्स x। तो हम क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS क्या दे रखा है, tan इनवर्स √1 + x माइनस √1 - x बटे √1 + x प्लस √1 - x। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x दे रखा है मानेंगे, तो माना x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा माना मैंने, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 cos इनवर्स x। पहले cos को इधर भेजेंगे, cos इनवर्स x बनेगा, फिर 2 को नीचे भेज देंगे, पुट करेंगे tan इनवर्स √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 - cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। पुट करेंगे tan इनवर्स √1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और माइनस √1 - cos 2 थीटा, सॉरी 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा -1 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे भी पुट करेंगे 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस √1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा। कोष्टक बंद, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ये भी और ये भी। ठीक है, तो √2 ऊपर से कॉमन आ रहा है और √2 नीचे से कॉमन आ रहा है, तो यहां लिखेंगे tan इनवर्स √2 कॉमन लिया तो यहां बचेगा cos बाहर आ जाएगा, तो यहां बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा बटे √2 cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है बच्चों, √2 से √2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। तो आप देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया है, जब भी cos थीटा माइनस sin थीटा या cos थीटा प्लस sin थीटा आ जाता है तो क्या करते हैं, cos थीटा का भाग देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे। ठीक है बच्चों, तो डू इट, अपने आप करना है, इस क्वेश्चन को करके बताना और मुझे आंसर बताना इसका क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें बच्चे घूम जाते हैं। क्या करेंगे, सिद्ध हमसे ये बराबर ये करवा रहा है, लेकिन हम क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलेंगे, तो हम क्वेश्चन को क्या लिखेंगे कि हम इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो 9/4
साइन इनवर्स 2√2/8 प्लस, ये इधर चला गया प्लस में हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हो गया 9π/8। अब हमें ये वाला LHS लेना है और ये है हमारा RHS, ये है LHS और ये हो गया RHS, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे। तो हमने LHS लिया, LHS में से क्या कर दिया 9/4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा साइन इनवर्स 2√2/8 प्लस साइन इनवर्स 1/3। ठीक है, अब साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का तो आपको फॉर्मूला पता नहीं है और फॉर्मूला याद भी नहीं करना, मैंने लिखवाया भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे पैटर्न से करेंगे। हम क्या करेंगे, माना साइन इनवर्स 2√2/8 बराबर हो जाएगा x के और साइन इनवर्स 1/3 बराबर हो जाएगा y के। तो साइन x का मान आ जाएगा 2√2/8 और साइन y का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, कॉस का मान निकाल लेंगे। तो कॉस x बराबर आएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो कॉस x का मान आएगा अंडर क्या होगा 1, साइन की वैल्यू कहेंगे 2√2/8, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8/64, 1 माइनस 8/64। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी क्वेश्चन में गलती हो गई है, हमें यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे लिखना है 3। ठीक है बच्चों, ये है 3, ये भी है 3 और 3। ठीक है, तो देखेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2, 4 दूनी 8 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 8/9 आएगा। 9 एकम 9, 9 में से 8 गया 1, 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1 निकलेगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 निकलेगा, तो x बराबर होगा 1/3। इधर चलते हैं, cos y का मान अगर हम निकालेंगे तो वो निकलेगा √1 माइनस साइन स्क्वायर y से। ठीक है, तो cos y बराबर √1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये बनेगा cos y बराबर 9 1 9, 9 में से 1 गए 8, 8 को रूट से बाहर निकालेंगे 2√2 निकलेगा और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे 3 निकलेगा। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे इसमें अब हम करेंगे साइन x प्लस वाई का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये x है पूरा, ये पूरा y है, तो x प्लस वाई बराबर साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू कहाँ गई, ये नहीं 2√2/3 इंटू कॉस y की वैल्यू भी 2√2/3 प्लस 1/3 इंटू 1/3। सॉल्व करेंगे इसको, तो साइन x प्लस वाई बराबर आएगा इन दोनों का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8/9 प्लस 1/9। ठीक है, 8/9 और 1/9, 9 एलसीएम 8 और 1 9, तो साइन x प्लस वाई का मान आ जाएगा कितना 9/9 1, तो x प्लस वाई आ जाएगा π/2, क्योंकि साइन पे एक किसकी वैल्यू होती है साइन π/2 की, साइन से साइन नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर किसका आ जाएगा π/2। ठीक है बच्चों, तो हमारे क्वेश्चन क्या था, प्रश्न पे जाएंगे वापस, क्या था 9/4। ठीक है, इसको हमने x माना था, इसको हमने y माना था, तो x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या निकाली है π/2, तो 9/4 इंटू π/2, तो ये हो जाएगा 9π/8 और ये हो गया हमारा RHS। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर ले।
ठीक है, अब मैं आपको क्या करूंगा, दो क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क के लिए, आपको वो सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके उसकी वो फोटो है वो टेलीग्राम चैनल पर, विद्या वेब के टेलीग्राम चैनल पे डालनी है और मुझे चेक कराना है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है या नहीं आया। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं, इन 12 क्वेश्चनों के अलावा और कोई इसमें टाइप ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ गया हो तो मुझे कमेंट करें, अगर नहीं आया हो तो भी मुझे क्या करें, कमेंट करें। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों, दो क्वेश्चन ये आपके होमवर्क के लिए आपको जरूर करने हैं। ठीक है, और कोई कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई हो वीडियो में तो मुझे कमेंट जरूर करना है। ठीक है बच्चों, कैसी लगी वीडियो, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, मुझे आप करके विद्या वेब के टेलीग्राम चैनल पर जरूर भेजना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।